वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप प्रोग्राम पूरा सच। और मसला है बहुत ही बड़ा, लेकिन बोलेंगे हम पूरा सच, क्योंकि वासा के बारे में जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है उसमें पूरा सच दिखाया और बताया भी जाता है। और वासा में करप्शन की कहानी जिस तरह से नाम लेके हम सुनाते हैं कामरान अली की जुबानी, ये आप कभी नहीं भूल सकते। उसकी वजह यह है कि वासा के मामलात जो है ना, जहां तरक्याती कामों के हवाले से जो है मामलात होते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं कोई इस तरह के अरबों रुपए के फंड जारी करवा दिए जाते हैं। वो जाते कहाँ हैं ये भी पता नहीं चलता। फिर वाइस चेयरमैन वासा जो है वो अपने हल्के के लोगों के मसाइल हल करने में ही नाकाम दिखाई देते हैं। तीसरी खास बात कि वासा में काम करने वाली खवातीन जो है वो उनके साथ नारेवा सलूक किस लिए, सवाल ये भी उठता है। खवातीन की बात इसलिए भी करूंगी, मैं खुद खातून हूं, और जब भी किसी खातून पर जो है वो कोई जुल्म होता है या उसके साथ कोई बदतमीजी की जाती है किसी भी महकमे में, तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम पूरा सच जो है वो हमेशा आला हुकाम तक ये नोटिस करवाता है, ताकि आला हुकाम इस पर जो है वो फौरी नजरसानी करके इस पर नोटिस करें। और दूसरी जानिब मुलाजमीन का जो एहतसाल हो रहा है वो तो एक अलग चीज है, और इसमें जो खिलाफ ज़ाब्ता सेवर मैंस को जूनियर क्लर्क के ओहदे पे फाइज कर दिया गया, ये भी एक करप्शन की कहानी, एक अलग ही जो है वो मामलात है इसमें। अब ये जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि खवातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है और खवातीन के साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वासा इंतजामिया जो है वो अपनी मनपसंद खातून को तो ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। जो इनके वाइस चेयरमैन है जो यहाँ पर वासा में है, लेकिन उनके पास अगर कोई ऐसी औरत चली जाए जो वाकई ही डिजर्व करती है कि उसकी ट्रांसफर कर दी जाए, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए वो तैयार नहीं है। बल्कि एक जुमला उड़ता उड़ता मेरे कानों में पड़ा है, इसकी तस्दीक भी जो है वो कामरान अली कर देंगे कि इसकी ट्रांसफर तो मैंने नहीं करनी, तो इसकी ट्रांसफर आपने क्यों नहीं करनी, इसका जवाब आपने जरूर देना है। तो पहले जरा रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। वासा में तरक्याती कामों के लिए जारी अरबों रुपए के फंड कहाँ गए? वाइस चेयरमैन वासा भी अपने हल्के के हालात तब्दील नहीं कर सके। हाल ही में तामीर होने वाला लाल शाह रोड जगह जगह से बैठ गया। दूसरी जानिब अजीज भट्टी टाउन की यूसी 184 की गलियों में खड़े होने वाला पानी वासा की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब मुलाजमीन का इस्तेसाल भी जारी है। खिलाफ ज़ाब्ता सीवरमैन्स को यूनियन क्लर्क के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हकूक़ पर खसूसी काम कर रही हैं, मगर वासा इंतज़ामिया खवातीन से जबरी मुशक्क़त करवा रही है। वर्कचार्ज खातून खुशबख्त शहजाद ने शोहर को फालिज का अटैक हुआ तो वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद से अपनी ट्रांसफ़र की इस्तदा की, जिस पर साफ इनकार कर दिया गया। दूसरी जानिब सूफिया अजमल की ट्रांसफ़र सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर के कहने पर 1 घंटे में करवाई गई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद के कमरे में सारा दिन ठेकेदारों का हजूम रहता है। हुकूमत पंजाब ने यह दफ्तर मुलाजमीन और अवामी मसाइल के हल के लिए बनाया था, मगर अब लग यूँ रहा है जैसे यहाँ पर कारोबारी डील्स का दफ्तर कायम किया गया है। शहरी हल्कों ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की तब्दीली की इस्तदा की है, ताकि मुलाजमीन और अलामी फलाह महबूद पर काम जो है वो किया जा सके। नाजरीन, बात वासा की हो रही है, अरबों रुपए के फंड कहाँ गए, सवाल ये भी है कि अजीज भट्टी टाउन की यूसी 184 में जो गलियों में खड़े होने वाला पानी है, उसकी वजह से नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि गलियां बैठ रही हैं, टूट रही हैं। ये सब क्या है? जो इनको काम दिए गए थे वासा को, वो सही तरीके से जो है वो क्यों नहीं किए गए? जी, कामरान अली हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। बाकी की तफसीलात प्रॉपर तरीके से इन 3-4 जो आज के हमने टॉपिक्स वासा के वाले से रखे हुए हैं, जो मामला खराब हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। खुशी इस बात की है कि हमारे प्रोग्राम का नाम पूरा सच है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे का मतलब होता है कि पूरा, कम नहीं, थोड़ा बहुत कम नहीं, उसमें पूरा। और आज हम अपने नाजरीन के सामने पूरा सच रखने वाले हैं, और पूरा सच रखते हैं तभी तो जो है वो हमारी ऐसे हैरानकुन इंकशाफात करने वाले हैं। बात एक खातून की है, लेकिन मुझसे तकरीबन 4 और खवातीन ने राब्ता कर लिया इस वक्त। वो कह रही हैं हमारा नाम सामने ना आए, लेकिन मसाइल हमारे साथ भी ये है। ये हम डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नहीं, हम इधर भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, आप करें इजी होके। इसमें मामला ये है, वो खवातीन जो है 4 और हैं, वो डरी हुई हैं, वो कह रही है हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन हम उनको इत्मीनान में लेने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो भी बताएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी पहले हाथ जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि वासा में अरबों रुपए के तरक्याती फंड जो है वो जारी किए गए। 137 अरब के करीब, कोई 1, 2, 4, 5 अरब नहीं, 137 अरब के करीब फंड्स दिए गए कि ये जनाब पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा लाहौर, जिसको वासा लाहौर मॉडल वासा कहा जाता है, कि ये मॉडल है तमाम वासा एजेंसीज के लिए कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि रिकवरी बड़ी अच्छी हो रही है। हाँ। और रिकवरी के बाद यकीनी तौर पर जब किसी भी इदारे की रिकवरी अच्छी होती है तो
वो अपनी जगह पर खुद नहीं, मुख्तार तो अरबों रुपए के फंड्स जो जारी किए हैं वो इदारे ने किए हैं या गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत ने की है। पंजाब हुकूमत ने वासा के लिए, हाँ, जो रिकवरी है वो रहता है। अच्छा, रिकवरी तो कर रहे हैं बेचारे AFIs, और वो मर भी रहे हैं और उनको लोगों के घरों से मार भी पड़ रही है। अच्छा। लेकिन क्रेडिट जो है ना वो अफसरान लेते हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर AC वाले कमरे में बैठा है वो कहता है देखें सर मैंने इतने करोड़ों की रिकवरी कर ली। जो डायरेक्टर बैठा होता है वो कहता है जनाब देखें मेरा तो रिकवरी देखें मैं आया था तो इतनी होगी। MD साहब कहते हैं जनाब मैंने तो चक्के लगा दिए हैं, मैं तो 48 करोड़ से उठा के 1 अरब 70 करोड़ पे ले गया हूं। सर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनका भी तो कुछ ख्याल करें। जो मर रहे हैं आए रोज, जिनको दिल के अटैक हो रहे हैं। आपकी मुगलपुरा सब डिवीजन में जो है वो एक बंदा मर गया इस बात की वजह से कि उसके ऊपर प्रेशर था काम का, उसने प्रेशर लिया। आपके 4 से 5 लोगों को जो वासा सार्फिन है उन्होंने निकल के घर से बाहर उनके सर में जो है वो पिस्टल के बट मारे हैं, उनको जख्मी किया है। FIR हुई है। जो शहरी बिल अदा नहीं करते और ये जाके उनसे झगड़ते हैं कि हमारे ऊपर MD साहब का प्रेशर है, हमें पैसे दे। वासा वाले जाके लोगों के सर खोल देते हैं। वासा वाले मांगते हैं बिल और शहरी उनका खोलते हैं सर। अच्छा, शहरी खोलते हैं सर, तो ये भी गलत है। आप तरीकेकार तो ये है कि उनको ये चाहिए कि वहां पर बहसो मुबाहिसा ना करें। हाँ। अगर कोई आपको पेमेंट नहीं करे तो सिंपल आप एप्लीकेशन दें। ऐसा माहौल ही ना बनाए कि आपको अपने घर से जो है वो मारे। तो आपकी ट्रेनिंग सही नहीं की गई, आपके जो सरबराह है वो ठीक नहीं है, वो आपको बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपने लड़ना झगड़ना नहीं है। आप जहां देखें लड़ाई का माहौल मैं नहीं समझता किसी एक तरफ से पैदा होता है। लड़ाई का माहौल हमेशा 2 तरफ से पैदा होता है। आपने देखा एक हाल ही में वाकया पेश आया कि केले फरोश को 30 रुपए की खातिर जो 2 भाइयों को जो है वो मर्डर कर दिया गया। 30 रुपए का वाकया था, सोशल मीडिया में बात बहुत फैली। लेकिन मामला ये थे कि उनमें वो अल्लाह ताला उनको गई के रहमत करे जो इस दुनिया पाने चले गए, लेकिन कसूर उनका भी था, अग्रेसिव वो भी थे। लिहाजा वासा के जो AFIs हैं जो लोगों के घरों पे जाते हैं और उनकी अल्लाह ताला जानो माल की हिफाजत करे, मेहनत वो करते हैं, क्रेडिट अफसरान लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर के अभी सूरत हाल क्या है। 184 UC नंबर है। अच्छा। लाहौर का अजीज भट्टी टाउन का इलाका है। अच्छा। फुटेज में आप देख सकती हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई है और साइड पे जनाब जो है वो गटर का गंदा पानी जो है वो मौजूद है और बच्चे स्कूल के वहां से जो है वो गुजर रहे हैं। कोई पुरानी बात नहीं है, 6 माह पहले भी फंड मिले, अब 6 माह के बाद दोबारा फंड मंजूर हुए। जरा सर मुझे हमारी तो नाकिस अकल है, हमारी तो इतनी फहम नहीं है, जरा हमें आगाह कर दें कि वो फंड कहां पर है। अगर आप लोगों ने सीवरेज पाइपलाइन डलवाए हैं तो पानी क्यों खड़ा है वहां पर? पानी अगर आपने नहीं डलवाए तो फिर पानी खड़ा है, और अगर आपने डलवा दी है तो फिर डिसिल्टिंग किसने करानी है? ये तो आप लोगों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आप लोग अपना काम पता नहीं क्यों नहीं जिम्मेदारी से शायद करना नहीं चाह रहे। और इसके बाद बात करते हैं, अगर चौधरी शहबाज साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन वासा हैं, बड़े उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। और इनका जो इलाका है जनाब चाइना स्कीम, यहाँ पर लाल शाह रोड है, इस पर भी हाल ही में जो है वो सड़क तैयार कराएगी, तो जगह जगह से जो है वो टूट फूट का शिकार है। हमको जबानी कलामी तो बात करते नहीं है, फुटेजेस आपके सामने चल रही है। वो जगह सड़क अभी बनी है और उसका इफ्तिताह हुआ है और आप देख रहे हैं टूट फूट का शिकार होगी। सीवरेज जगह जगह से बैठ रहा है। वजह यह है कि सीवरेज पाइपलाइन जब डालेंगे तो मटेरियल का नाकस इस्तेमाल किया गया और इसको चेक किसने करना था? इसको चेक करने के लिए एक शाही कंपनी हमने हायर की है, उसका नाम है नेस्पाक। अच्छा, इस कंपनी का मैं कहता हूँ ये वाकई शाही, ये बादशाहों के दौर में होनी चाहिए थी। ये गलत टाइम पे हमने पाकिस्तान में पंजाब में इसको जो है। अब इनका क्या काम है? इनका काम है जनाब अच्छे मुर्गों मुसल्लम मटन कढ़ाइयां खाना और कहना कि काम ठीक है। ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है। अच्छा। ये मुगलपुरा की सब डिवीजन और मुगलपुरा की सब डिवीजन का ही ये काम है जो रोड बैठा है। और ये देखें ना, ये फुटेजेस चल रही हैं, फुटेजेस चल रही हैं। जी, मुगलपुरा के SDO साहब ने इनको जो खिदमत इनकी की है ना, जो स्टाफ ने हमें बताया कि सर रात को यहाँ पर 10 बजे के बाद मटन कढ़ाइयां आती हैं। ये मटन कढ़ाइयां इसीलिए आती थी कि अब आप हाल भी देख रही हैं सड़कों का कि जो हमने लगा दिया है आप उस पर लिखते ओके हैं। देखिए नेस्पाक की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, हम हवा में इल्जाम नहीं लगा रहे सर, हम साबित करेंगे और साबित कर भी रहे हैं। आप देख भी सकते हैं फुटेजेस, ये को मैं खुद नहीं निकाल के लेके आया या मेरे महल्ले की नहीं है, ये वहां की है लाल शाह रोड की, जहां पर आपने काम कराए हैं, जहां पर आपको काम कराने के लिए अरबों रुपए के तरक्याती फंड मिले हैं। ये अवाम का पैसा है, ये इस तरह जाया होगा। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं जो वाइस चेयरमैन वासा साहब है, जो इनका बुनियादी काम है वो तो ये है। अच्छा, कोई भी पार्टी आती है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो उसमें शेख इम्तियाज महमूद थे जो वाइस चेयरमैन वासा भी थे। अच्छा। और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर लाहौर भी रहे। ठीक है। इस वक्त भी वो मेंबर पंजाब असम्बली हैं और अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। जब कभी कोई भी हुकूमत आती है तो अपने नुमाइंदा जमात का, मुंतखिब करदा जमात का एक नुमाइंदा मुंतखिब करती है जो कि वासा में या LDM में या PHA में बतौर वाइस चेयरमैन जो है वो काम करता है। अच्छा, वाइस चेयरमैन का जो काम है वो एक तो मुलाजमीन, पहली बात मुलाजमीन की फलाह बहबूद पे काम करना। किसी मुलाजिम को, चाहे वो PHA का है, वासा का है, LDA का है, किसी डिपार्टमेंट पर वो अगर है वर्कर तो उसकी फलाह बहबूद पे काम करना, उसके मसाइल को हल कराना। ये अच्छा, ये उस वक्त जरूरत पड़ती है जब वो देखते हैं कि अफसरान भी आपको पता हमारे बड़े शाही हैं, डिप्टी डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो,
ऊपर माशाल्लाह एमडी साहब हो, कोई भी हो, तो जो जब वो देखते हैं कि एमडी साहब बात नहीं मान रहे या डायरेक्टर बात नहीं मान रहा, तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि जनाब हम मुंतखब करदा हुकूमती जमात के नुमाइंदे हैं, आप हमारी बात सुने, इस बंदे का ट्रांसफर कर दें, इस बंदे की पोस्टिंग यहाँ कर दें, या इसको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी दे देंगे, इसकी तनख्वाह बंद है तो तनख्वाह खोल दें। ये बुनियादी काम है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वासा के ऑफिस में आप खुद अगर विजिट करना चाहें आप खुद भी जा सकती हैं, हम अवामुन नास को भी कहेंगे वो भी चले जाएं, क्योंकि वो अवामी दफ्तर है, वहां पर तो हर कोई जा सकता है। पिछले दिनों इन्होंने गेट पर कुछ सहाफियों के लिए पाबंदी भी आयद कर दी थी कि वासा के दफ्तर में जो है वो सहाफी नहीं आ सकते। सहाफी जो आएंगे वो अपना नाम नोट कराएंगे और हमें पसंद होगा सहाफी तो हम उसको कहेंगे आ जाओ, जो हमें ना पसंद होगा हम उसको अंदर नहीं आने देंगे। हालांकि वो कोई इंटेलिजेंस का ऑफिस नहीं है, वो एक अवामी दफ्तर है, वहां पर लोगों ने शिकायत दर्ज भी कराने जाना है और हमें भी खबरें दफातर में जाके मिलती हैं, कोई घर बैठे तो खबरें हमें मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखने में सामने आया था। अच्छा, वाइस चेयरमैन वासा जो है, इनके कमरे में अगर कोई शिकायत लेके चला जाए, कोई आम आदमी, कोई मिनिस्टर का किसी का बंदा नहीं, आम आदमी, अच्छा, तो उसको उनके डायरेक्टर साहब हैं मोइन शाह साहब, ये क्या करते हैं, ये जनाब उनको कोशिश करते हैं कि गोली करा दें, वीसी साहब मसरूफ है, उनके पास टाइम नहीं है, आप चले जाएं। भाई मसरूफ है तो क्या वेट कर लेंगे, आप मुलाकात कराएं। ये मुलाकात नहीं कराते और इनके लिए स्पेशल मोइन शाह साहब के लिए, मोइन शाह साहब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से काम से बचने के लिए इन्होंने वीसी ऑफिस में जो है वो पनाह ले लिया कि वीसी के साथ रहूंगा तो जनाब मौजे ही मौजे हैं, सैर सपाटे भी होंगे और एसी वाला कमरा मिल गया, बस उसको थोड़ा बहुत जो काम मैंने सुना था अक्ल नहीं थे मौजे मौजा, ये वीसी साहब के साथ भी मौजे हैं जनाब, जो इनके साथ आ गया, जो हुकूमती नुमाइंदे के साथ, बस अकल की जहां पर कमी है वहां पे मौजे ही मौजे हैं। नहीं, यहाँ पर जो है ना अकल के साथ भी मौजे लगी हुई हैं, जिनके पास अकल है ना उनकी भी मौजे लगी हुई हैं। अच्छा, इन्होंने जो है वो डायरेक्टर, अब इन्होंने के लिए ये थे, ये बतौर पीएस काम कर रहे थे और इनका डेजिग्नेशन डिप्टी डायरेक्टर का था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई सीट क्रिएट करा ली है, एक अजूबा हो गया है जनाब, डायरेक्टर टू वीसी। लो, वीसी को क्या जरूरत है डायरेक्टर की, मुझे आप बताएं ना जरा। वीसी साहब के साथ ये डायरेक्टर लग गए और वीसी साहब के साथ अब बतौर डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं। वीसी साहब को तो एक पीएस की जरूरत है। अच्छा, मजेदारी की बात ये देखें कैसी एक, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज बड़ी वाज़ेह बताता चलूं कि वासा इंतजामिया बारिश के दौरान, ये मेरा बड़ा खुला आप लोगों को चैलेंज है, कभी नशेबी इलाकों का दौरा नहीं करते, ना डीजी साहब, ना एमडी साहब, ना वाइस चेयरमैन। ये हमेशा आपको गुलबर्ग के एरिया में नजर आएंगे, ये वहां नजर आएंगे जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जहां पर पानी गुजर, ये खड़े होकर ऐसे बातें कर रहे होंगे, यहां से पानी निकल, ये सिर्फ वो फर्जी बातें होती हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। इन्होंने अगर विजिट करना है तो ये आए जरा, बीसी साहब अपने हल्के में, शालामार बाग के इलाके में आए, चाइना स्कीम में आए, बोगीवाल में आए, इन इलाकों में आके देखें पानी कैसे खड़ा होता है। ये उधर नहीं आते क्योंकि इनकी गाड़ियां डूब जाती हैं, इनके कपड़े खराब हो जाते हैं। वैसे इन्होंने शूज पहने होंगे, बड़े बड़े लॉन्ग शूज हैं, उन्होंने प्लास्टिक के खुद तैयार कराए हैं, साथ रेनकोट होगा, ये पहन के उस इलाके में जाते हैं, फोटो में तो आते हैं और तमाम मीडिया चैनल्स वहां से पकड़ते हैं और खबर चला देते हैं। ये विजिट करें, आकर जरा थोड़े टाइम निकालें, अजीज भट्टी टाउन में आए, शालीमार टाउन में आए, इन इलाकों में आकर देखें पानी कितने 2-2 दिन खड़ा रहता है। ये लोग इन इलाकों का विजिट नहीं करते और दिखावे के लिए ये लोग विजिट के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद जनाब थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक जाती है तो ये बताते हैं जनाब निकासी आपका अमल जो है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन उन पसमानदा इलाकों में पानी जो है वो खड़ा रहता है। हमारे इल्म में एक खतून आई है, खुशबख्श शहजाद इनका नाम है, 5 साल से शोबा ईडीपी में, ऐसा कि एक शोबा ईडीपी है उसमें काम कर रही हैं। अच्छा। और बिलिंग डिपार्टमेंट जो है वो बिल जो हम लोग जमा कराते हैं उसको बैंक के साथ मुंसलिक किया, उसकी एंट्रियां करती हैं। ये गुज़श्ता 5 साल से ये वहां पर काम कर रही हैं और वर्क चार्ज है। वर्क चार्ज मुलाजिम जो है वो डेली वेजेस मुलाजिम होता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, हर 3 माह के बाद उसके ऑर्डर होते हैं, मर्जी है तो उसको निकाल दें, मर्जी है तो उसको रख लें, लेकिन वो काम चूंकि कर रही थी, इनको जरूरत भी थी, इन्होंने उसको वहां पर अपॉइंट किया हुआ था। कुछ अर्सा कबल, कुछ 6 माह कबल जो है वो इसके शोहर को फालिज हो जाता है और वो बेड रेस्ट पे चला जाता है और वही इनको लाने ले जाने का काम भी वही करता था। इन्होंने 6 माह से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि जी मेरी जो ट्रांसफर है वो मेरे घर के कहीं करीब कर दें, मैं शादरा से रहने वाली हूँ, मेरे घर के मेरे करीब मेरी ट्रांसफर कर दें ताकि मैं आसानी से आ जा सकूं। इस पर जो इस्तदा लेकर ये वीसी साहब के कमरे में पहुंचती हैं तो मोइन शाह साहब जो स्पेशल डायरेक्टर टू वीसी हैं वो जनाब इनको मिलने नहीं देते और कहते हैं जाएं जाएं आपका काम हो जाएगा। जबकि वो बीबी एक लेटर हमारे साथ शेयर करती हैं जिसके ऊपर एक सूफिया अजमल नामी खातून जो कि उनकी वर्क चार्ज ही हैं उनके साथ ही बैठती थी, उन्होंने कहा ये देखें जी ये मेरे सामने इनकी ट्रांसफर होगी, मैं 6 माह से कह रही हूँ मेरी ट्रांसफर नहीं कर रहे। इसने 10 मिनट पहले कहा सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर साहब को कि सर ये करवा दें, तो उन्होंने वीसी साहब तो खुद ऑर्डर बना के जनाब वो ले गए और जाके उसी वक्त करा दी हैं। इसका मतलब है कि सियासतदान जो है वो सियासतदानों के ही मामला पे की गई सिफारिशात पर ही अमल पैरा होंगे, जो आम आदमी को चला जाता है तो उसकी दादरसी नहीं होगी। इस मामले पर जब हमने अच्छा फिर उन्होंने कहा वीसी साहब ने कि आपके जो डायरेक्टर है ना आप उनसे बात करें, आपके डायरेक्टर आपको ट्रांसफर करेंगे। तो डायरेक्टर साहब उन खातून को कहा, डायरेक्टर मुर्तजा हसन साहब थे इनके,
मैंने उनको कॉल की, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने मैंने कॉल की, ठीक मैंने है। उनसे रिक्वेस्ट की, सर ये खातून यहाँ पर आई हैं और ये इनका मसला है, तो हम नहीं चाहते कि किसी की तशहीर हो बिला वजह, और खातून है तो आपकी मेहरबानी आप इनको। अच्छा, वैसे खवातीन का काम तो वैसे ही कर देना चाहिए, उनको तो तंग करना ही नहीं चाहिए। वो बेचारी पता नहीं किन किन चीजों से निकल के घर के भी चीजें देखने, अपने बच्चों को भी संभालना, सारे मामलात भी देखने, बाहर भी जॉब्स करनी, तो कम से कम जो बाहर मर्द हजरात काम करते हैं, ये क्यों खवातीन को आप लोग तंग करते हैं? या खवातीन का जो है वो काम करते हुए आप लोगों को प्रॉब्लम होती है? भाई बहुत सारी खवातीन होती है नहीं मुंह लगाती मेरी तरह। आपकी बात नहीं माननी हमने, क्यों माने हम आपकी बात? हम जो है वो घर से इज्जत से काम करने निकले हुए, कोई आपके साथ चाय पीने के लिए तो नहीं निकले हुए। ये बड़ा क्लियर है, ये मैं वासा समेत दीगर तमाम अदारों तो इसी तरह की मेरे जैसी बहुत सारी खवातीन हैं, इनका काम लोग जानबूझ के नहीं करते, मुझे पता है। मैं थोड़ा पैगाम भी देना चाहता हूँ वासा समेत दीगर सरकारी अफसरान को कि जनाब आप तो सरकारी ऑफिसर हैं और आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप किसी से जबरी मुशक्कत नहीं करा सकते। हाँ, अपनी मर्जी से काम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बिल्कुल आप ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। तो आप सरकारी इदारों की, आप प्राइवेट सेक्शन में चली जाएं, वहां पर आप किसी के साथ जबरी मुशक्कत करके अपनी मर्जी से काम नहीं ले सकते। उसका दिल करेगा वो काम करेगा, उसका दिल नहीं करेगा वो छोड़ के मुंह के ऊपर आपकी नौकरी आपके मार के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने मुर्तजा साहब से रिक्वेस्ट की, सर खातून है, प्रॉब्लम है, आप फेवर करें। उन्होंने कहा यार ये तो मैंने नहीं करना। क्यों नहीं करना? अच्छा, मैंने फिर पूछा उनसे, मैंने कहा सर ये क्यों नहीं करना? वो जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। खातून का ये बयान था कि मुझे बार बार अपने ऑफिस में वो बुलाते भी हैं, चक्कर भी लगवाते हैं। तो मैंने उनको कहा सर आपकी मेहरबानी मुझे ट्रांसफर कर दें, मैं यहाँ पर काम मजीद नहीं कर सकती, मेरे शोहर को फालिज हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप आपकी जगह पे कोई बंदा हमारे पास आएगा, हम उसको ट्रेन करेंगे तो फिर आपको भेजेंगे। मैंने मुर्तजा साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मतलब उसके शोहर को फालिज हो गया है, वो ला ले जा नहीं सकते, वो छोड़ के नहीं आ सकते, वो इसलिए रिक्वेस्ट करी कि मुझे मजबूरी को इतना मतलब, और आगे से जानबूझकर जब आपको भी इनकार कर दिया, मैंने नहीं करना, मुझे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आदमी है, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं ये करना। ये मैंने कहा सर देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खातून है, आप फेवर मांग रही है सर, आप उनका ये काम कर दें। इन्होंने कहा जी ये तो मैंने नहीं करना, इसको तो मैंने ट्रांसफर। जब इन्होंने ये कहा कि इसको तो मैंने ट्रांसफर नहीं करना, तो फिर मेरा थोड़ा नजरिया चेंज हो गया। मैंने कहा शायद ये चाह नहीं रहे इनको ट्रांसफर करने के लिए। फिर मैंने जो है वो हमने उसको खबर को ऑनियर करने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो सहाफती किरदार है वो फिर हमने अदा करना है। बिल्कुल अपनी पसंद और मनपसंद के तहत आप खुद सरकारी नौकर हैं, आप सरकारी नौकर हैं, आप क्यों किसी को, आप किसी कोई आपका गुलाम तो नहीं है। एक खातून मजबूर अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आई है, उसके शौहर को फालिज हो गया है, आपको हया आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस सीट पर बैठे हैं आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग आपके पास आ रहे हैं अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी लेके। आप किसी की परेशानी को तो देखें कि उस औरत को कितनी जरूरत है, पता नहीं वो कितनी दूर से आती होगी यहाँ पे, और उसको यहाँ पर आने तक जो है वो कितना टाइम लग जाता होगा। शायद वो ट्रांसफर अपने घर के पास या कहीं और अपने ऑफिस के पास करवाना चाह रही होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें तो बंदा कर देते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब उन्होंने मुझे कहा मुर्तजा साहब ने कि हमारे पास आपके पास स्टाफ नहीं है, कमी नहीं है, तो मैंने फिर उनको उनके रजिस्टर्ड की एक तस्वीर भेजी जिसके ऊपर 12 बंदे ऐसे थे जिनकी हाजिरी नहीं लग रही थी। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की मुर्तजा साहब से कि सर ये जो 12 बंदे घर से ही नहीं आ रहे, 12 लोग जिनको आप तनख्वाह भी दे रहे हैं, तो जरा मेहरबानी फरमाए थोड़ी सी इनकी भी ड्यूटी लगाएं। फिर उनको उन 12 बंदों के इन्होंने बाय नेम ऑर्डर्स किए कि ये यहाँ पर ड्यूटी करेगा, कि यहाँ पर करेगा। उससे पहले सोए हुए थे। मतलब मेरा काम तो नहीं है सर आपको बताना, अगर बताना है तो फिर आपको वासा में जो है मेरा काम तो नहीं है सर बताना कि बंदे घर में बैठे हुए हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं। तो एमडी वासा ने क्या जवाब दिया इस खातून के साथ जो नारवा सलूक किसने किया? ये साहब कौन है? उनकी एक पुरस्कार जो है वो खामोशी उनकी तरफ से। ये बंदे जो लगाए हुए हैं ना सारे, ये डायरेक्टर एडमन, बोगस डायरेक्टर एडमन मैं इसको कहता हूँ, ये जो लगाए हुए हैं ना डायरेक्टर एडमन, डायरेक्टर रेवेन्यू, ये एमडी साहब के खास आदमी है और ये जूनियर्स हैं। इनका 12वां नंबर है मुर्तजा साहब का जो डायरेक्टर रेवेन्यू है। इनसे ऊपर 11 बंदे सीनियर और पड़े हुए हैं जो डायरेक्टर रेवेन्यू के जो है वो लगने के अहल थे, उनको नहीं लगाया गया, इसको लगा दिया नीचे से उठा के। ये तो इसकी तो सर्विस ही पूरी नहीं है, ये डायरेक्टर रेवेन्यू लग ही नहीं सकता, इसको आपने ला के ऊपर बैठा दिया। और वहां वो कह रहा जी मेरे से जो है वो हम इसको निकाल देंगे तो काम कौन करेगा? सर काम आपने करवाना है, जिससे मर्जी करवाएं। उसने तो लड़की ने सारा वासे को अपना जो है वो सर पे उठाया हुआ है कि सारा वासा जो है वो ही चलाएगी। आपने काम मैनेज करना है। एक मुलाजमीन की फलाह बहबूद पे मेरा गिला और मेरा प्रोग्राम का जो सारी मामला हैं वो इसलिए वाइस चेयरमैन की तरफ है कि यहां पर वो औरत वाइस चेयरमैन के दफ्तर में भी गई। नून लीगी हुकूमत है, देखिए नून लीगी मंशूर तो टुस हो गया। नून लीगी मंशूर तो ये था कि जनाब हम तो आवाम की फलाह बहबूद पे काम करेंगे। आप क्या काम कर रहे हैं? आपको मिनिस्टर सिफारिश करके कह रहा है कि जनाब इस औरत को ट्रांसफर कर, उसकी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। एक खुद मजबूर
फालिज शुदा शोहर की जो बेगम आपके पास दरख्वास्त लेके आ रही है कि सर मेरा काम कर दें, उसको आप धक्के मारे अपने दफ्तर के, निकल जाओ, आपका काम। जिन खवातीन को ये पता हो ना कि खुशामद करके हम मर्द की जो है वो अपनी सीटें भी चेंज करवा लेंगे और अपने लिए सीटें ले भी लेंगे, फिर औरतें कभी इज्जतदार नहीं रहती, फिर औरतें अपनी इज्जतों के सौदे भी करती हैं और औरतें जो है वो बेईमानियां भी करती हैं और औरतें फिर जो है वो धोखेबाज भी बन जाती हैं। असल में औरत को धोखेबाज बनाने वाला मर्द ही है। मैं आपको सच्ची और खरी बात बताऊं, ये वो मर्द हैं जो औरत को इस हद तक जो है वो मजबूर कर देते हैं कि जब तक वो उनके पास बैठेगी नहीं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारी चीज़ों में मेरे से भी बड़ा जेलस हैं इस बात पे लोग कि ना बैठ के चाय पीती है ना बात करती है हमारे सीधे मुंह, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ये है कौन, ये चाहती क्या है। ये मर्दों को मुझसे तकलीफ है, ये बात चंद मर्दों को, मैं सारे मर्दों की बात नहीं करती, चंद मर्दों को मुझसे तकलीफ है जिनकी तरबियत का फुकदान है, जिनकी तरबियत पे कमी रहेगी, जो अपने घर में अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते, अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करते। उन्हें हम जैसी खवातीन से तकलीफ होती है, वो हमारे काम नहीं करते। मेरा आज तक जिंदगी में किसी आदमी ने जो है वो कोई काम नहीं करके दिया, और अगर मैंने कभी किसी के पास मैं गई भी हूं कि भाई मेरा काम कर देना, तो जी हाँ जी हो जाएगा, देखा जाएगा, कर देंगे बाबल, तो मैंने अपने काम के लिए कभी किसी को कहा भी नहीं है, सीधी बात है। लेकिन जिन मर्दों से मेरा वास्ता पड़ा वो भी ऐसे ही मर्द थे जैसे ये आप बता रहे हैं वीसी साहब जैसे, और ये दूसरे जो है वो जो खवातीन की तकलीफ करते हैं, मुर्तजा हसन साहब, हाँ डायरेक्टर रेवेन्यू, सही है, इन्होंने जो है वो सारे, इन्होंने कहा जी मैंने इसकी ट्रांसफर नहीं करनी, और कोई काम है तो आप बताएं। मैं ऐसे मर्द तो कोई और काम नहीं है लाइफ में जो है वो मिले हैं। मैंने उनको कहा था मुझे तो कोई काम नहीं है, मुझे तो यही काम है, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैंने फोन कॉल उनको किया, आप चेक कर सकती हैं, उन्होंने मुझे बकायदा तौर पे कहा जी ये मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मुर्तजा साहब आप डायरेक्टर रेवेन्यू है, आज कल आप कुछ भी नहीं होंगे, फिनिश, कुछ भी नहीं होंगे आप। उसकी वजह मैं बता देती हूँ आपको। आज जो अल्लाह ने आपको सीट दी है ना, आज ये मुझे सीट दी है, इस पे बैठ के मैं इंसाफ नहीं ना करूंगी, इस पे बैठ के मैं सिर्फ अपना प्रोग्राम करके जो है वो चली जाऊंगी और लोगों का साथ नहीं दूंगी या इस प्रोग्राम पे एक्शन नहीं होंगे, तो यकीन करें ये मेरी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी तो है ही है, लेकिन मैं अपने आप से नाइंसाफी करूंगी। हम कितने मशहूर हो जाएं, हमारे कितने फॉलोइंग हो जाए, हम सोशल मीडिया के किंग बन जाएं, हम कुछ भी नहीं है। आपके मिलियंस में भी फॉलोवर्स हो, अगर आप पे मुसीबत आती है तो साथ आपके घर वाले खड़े होते हैं, साथ आपके ऑफिस वाले खड़े होते हैं, साथ आपके लोग खड़े होते हैं, बाहर वाला कोई नहीं खड़ा होता अगर आप पे मुसीबत आ जाए। ये मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स जो है वो आपके लिए नहीं निकलते पीछे से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान ने अपने अमाल लेके जाने हैं और अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और आपकी नीयत में जो खोट और जो फतूर है ना उस औरत के साथ बैठने का, या आपने उसको जो अपने ऑफिस के चक्कर लगवाने हैं या उससे काम करवाने का जो लालच है, इसने आपको जो है वो उसकी मजबूरी से फायदा उठाने दिया है। उसका शौहर लाचार मजबूर इस टाइम चारपाई पे पड़ा है और आप उसकी तजलील कर रहे हैं, आप उसका साथ देने की बजाय जो है वो उस औरत को जलील कर रहे हैं। कब तक ये औरतों को जलील करने का प्रोसेस जो है वो सरकारी महकमों में जो है वो जारी रहेगा? कब तक आप जैसे लोग जो है वो जो बहन बेटियों के अपने घर में, पता नहीं आप अपनी बीवी की क्या इज्जत करते होंगे और पता नहीं आप अपने घर में अपनी बेटी या अपनी माँ की क्या इज्जत करते होंगे, जिसे बाहर औरतों की इज्जत करनी नहीं आती है। माजरत के साथ मुझे तो ये सुनकर जो है वो बहुत तकलीफ हुई है कि आप लोगों से तो मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि औरत के साथ आप लोग ये सलूक कर रहे होंगे। पता नहीं कितनी औरतों के साथ हो रहा होगा, बोलती नहीं है वो बेचारियां। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया कि कुछ और खवातीन भी सामने आई हैं जो अपनी ट्रांसफर कराना भी चाहती हैं। आप लेकर आए जी मेरे प्रोग्राम में, और हम इस बात को खुला बता रहे हैं अपने नाजरीन को भी कि अगर किसी को कोई शिकायत है सरकारी अफसरान से, खासतौर पर खवातीन को, तो हम बैठे हुए हैं आप लोगों की बात सुनने के लिए। हम इंशाल्लाह आपकी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाएंगे भी। और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज साहब को भी चाहिए कि वो भी अपने ओहदे के साथ इंसाफ करें। उनके दफ्तर में भी अगर कोई खातून चलकर आ गई है, वासा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, एमडी वासा जो है इंतहाई अच्छे इंसान है, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन सर इतनी शराफत अच्छी नहीं है कि जिसमें आप ही के साथ काम करने वाली खवातीन के साथ आप ही का स्टाफ बदतमीजी कर रहा हो, या आपका स्टाफ जो है वो उनको जो है बाकायदा उनकी मजबूरी में मदद करने की बजाय जो है वो उनकी तजलील कर रहा हो, और उन्हीं के साथ काम करने वाली दूसरी औरत की जो है वो आपने ट्रांसफर कर दी है। और ये औरत जो मजबूर है, जिसका शौहर जो है वो लाचार जो है वो पड़ा है बेड के ऊपर, और उसको जो है वो आप लोगों ने जो है वो जलील किया हुआ है। बड़ी अहम बात और भी है कि जब वो औरत वहां पर पहुंची है और उसने कहा है डायरेक्टर वीसी साहब के जो डायरेक्टर हैं मोइन शाह साहब, उनको कहा है कि सर मेरी ट्रांसफर कर दें, उन्होंने फिर मुर्तजा साहब को फोन किया, तो मुर्तजा ने कहा हाँ जी ये 6 माह से सिफारिशें करवा रही है, कभी कहीं से करा रही है, कभी कहीं से करा रही है। भाई वो मजबूर है तो करा रही है, शौक से करा रही है यार, सिफारिश करवा रही है, तो जहां वो जाना चाहती है यार। आप जबरदस्ती काम लेना चाहते हैं किसी से, मतलब ये सरकारी इदारे हैं, या आप लोगों ने अपनी इसको जागीर बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को 300 लीटर पेट्रोल मिला हुआ है, सरकारी गाड़ियां, सरकारी डाले आपको मिले हुए हैं, लेकिन इतनी बादशाहत ना दिखाएं आप। इंसानियत की कम से कम तजलील ना होने दें, इंसानियत का कम से कम ख्याल रखें। अभी डॉक्टर नबीहा ने कहा था ये ओहदे फर्जी होते हैं, ये चले भी जाते हैं, ये चले जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये हम तो चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इसके ऊपर एक्शन लें,
ये डायरेक्टर मुर्तजा साहब बिल्कुल। इनको भी चेंज करें और वीसी भी नया वहां पर लेकर आए जो आवाम जिस की मर्द फलाह बहबूद को पे काम औरत कर की सके। इज्जत करनी नहीं आती उसको किसी भी सीट पे बैठने का कोई इख्तियार नहीं है। मर्द वो होता है, मर्द की शान वो होती है जो औरत के साथ जो है वो बदतमीजी ना करे, जो औरत के किरदार पे बात ना करे। औरत गंदी भी हो तो उसको इज्जत देना जो है वो लाजिम है, ये हमारा इस्लाम कह रहा है। औरत को बहन बेटी की इज्जत जो है वो दी गई है। तो फिर ये मर्द जो मैं कहती हूं कि कोई किसी जो है वो क्या मार्केट का जो है वो सदर लगा हुआ है, जो बैठकर जो है वो बदतमीजियां करते हैं, जिन्होंने इनको सदर लगाया है वो इसका जवाब दें कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं है जो ये दूसरों की बहन बेटियों पर बैठकर जो है वो बातें करते हैं और इल्जामात आयद करते हैं। और ये आदमी जिसके जो है वो ऑफिस में ऐसे जो है वो औरत गई है जिसका शौहर जो है वो बेचारा बीमार पड़ा है, अपाहज पड़ा है और उसको जो है वो जरूरत है इस वक्त, और उसकी मदद करने की बजाय किसी और की मदद करके उसको कहता है कि मैंने इसकी सिफारिश इसने मुझे लगवाई हुई है, मैंने इसकी ट्रांसफर ही नहीं करनी। मैं एक और कैसे मर देंगे? एक और चीज आपको यहाँ पर और बड़ी सीटों पर बिठाया हुआ आपने ऐसे मर्दों को। यहाँ पर वाजिया करता चलूं कि मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरी सहाफती जिम्मेदारी, मैंने जो चीजें इकट्ठी की हैं, आप यकीन करें कि इस वक्त लाहौर बहरहाल जी हमारी डिमांड ये है, ऐसे मर्द कि जो वासा में बैठे औरत की इज्जत नहीं कर सकते, उनको सीटों पे बैठने का भी कोई इख्तियार नहीं है। मेरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि ये औरत जो मजबूर होकर जो है वो मर्दों के ऑफिसों के चक्कर लगा रही है और उनसे जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, मिन्नतें समाजते कर रही है अपने शौहर के लिए, इस बात की इनको सजा जरूर दी जाए। इस बात की सजा अल्लाह से तो आपको मिलनी है, लेकिन आपको दुनिया में भी मिलनी है। और मैं आपको बताता चलूं कि रिपोर्ट्स के बहरहाल मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हम इस पे जो है फिर दोबारा जो है वो बात कर लेंगे। अभी इसको जो है वो इतना ही, हमारी जो ये डिमांड है और जो एमडी वासा है मेरी, उनसे भी जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को जरूर नजरसानी करें और अगर ये मामला हल होता है तो कामरान भाई आप मुझे जरूर जो है वो इन्फॉर्म कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।